नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ए है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेजाइनल कैनाल होती है वह नॉर्मली किस तरीके की होती है। ऑप्शन ए, एन एसिडिक इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी, एन एल्कलाइन इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी, एन न्यूट्रल इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी, एन एनवायरमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। देखिए, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, यह जो पीएच होता है वह 7 से कम यानी लेस देन 7 होता है। 7 से कम होता है तो उसको एसिडिक इन्वायरमेंट कहते हैं। एल्कलाइन इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो पीएच होता है वह 7 से अधिक होता है, उसको एल्कलाइन इन्वायरमेंट कहते हैं। और जो न्यूट्रल का मतलब ये होता है जिसका पीएच 7 हो। और जो वेजाइनल कैनाल होती है इसका पीएच होता है 3.5 से 4 तक होता है, तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। जो वेजाइनल कैनाल होती है वह नॉर्मली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। जो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं वह किस में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन ए, वेजाइना। ऑप्शन बी, यूट्रस। ऑप्शन सी, ओवरीज। ऑप्शन डी, सर्विक्स। देखिए, जो सर्विक्स होती है इसको नेक ऑफ यूट्रस कहा जाता है। यह यूट्रस की नेक होती है। जो ओवरीज होती हैं यह ओसाइट को रिलीज करती हैं, डेवलप करती हैं। जो ओसाइट होते हैं उनको डेवलप करती हैं। और जो यूट्रस होता है यह इसमें इम्प्लांटेशन होता है। जो यूट्रस होता है इसमें इम्प्लांटेशन होता है। और जो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं वह वेजाइना में प्रेजेंट होती हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं वह वेजाइना की लेटरल वॉल पर प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो थिकेस्ट लेयर होती है यूट्रस की वह कौन सी है। ऑप्शन ए, इंडोमेट्रियम। ऑप्शन बी, मायोमेट्रियम। ऑप्शन सी, पेरीमेट्रियम। ऑप्शन डी, पेरिटोनियम। देखिए, जो पेरिटोनियम होती है यह लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है। जो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है वह पेरिटोनियम होती है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करती है। और जो पेरीमेट्रियम होती है यह आउटर लेयर होती है यूट्रस की। और जो मायोमेट्रियम होती है मिडिल लेयर होती है। यह यूट्रस की मिडिल लेयर होती है। इंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है यूट्रस की। और जो थिकेस्ट लेयर होती है वह मिडिल लेयर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मिडिल लेयर होती है वह सबसे थिक होती है, थिकेस्ट होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी म्यूकस लाइनिंग है यूट्राइन कैविटी की। ऑप्शन ए, इक्टोमेट्रियम। ऑप्शन बी, इंडोमेट्रियम। ऑप्शन सी, पेरीमेट्रियम। ऑप्शन डी, मायोमेट्रियम। देखिए, जो मायोमेट्रियम होती है यह मिडिल लेयर होती है। जो यूट्रस की मिडिल लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं और यह थिकेस्ट होती है। पेरीमेट्रियम जो होती है यह आउटर लेयर को कहते हैं। और जो इंडोमेट्रियम होती है यह यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग बनाती है और यह सबसे इनर लेयर होती है। और यह म्यूकस लाइनिंग बनाती है यूट्राइन कैविटी की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट। जो यूट्राइन पेस मेकर होता है वह कहाँ पर सिचुएटेड होता है, पाया जाता है। ऑप्शन ए, कोर्नुआ ऑफ यूट्रस। ऑप्शन बी, इस्थमस। ऑप्शन सी, सर्विक्स। ऑप्शन डी, बॉडी ऑफ यूट्रस। देखिए, यूट्रस की जो बॉडी होती है यह 5 सेंटीमीटर लॉन्ग सेंट्रल पोर्शन होता है, उसको बॉडी कहते हैं। सर्विक्स जो होती है यह इन्फेरियरली, जो बॉडी होती है उसके इन्फेरियरली होती है। यह 2.5 सेंटीमीटर पार्ट होता है।
और यह नैरो होता है। इस्थमस जो होता है यह सर्विक्स और बॉडी के बीच में पाया जाता है, जो 0.5 सेंटीमीटर पार्ट होता है। और कोर्नुआ ऑफ यूट्रस यह जहाँ पे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब एक दूसरे से जुड़ती हैं उसको कोर्नुआ ऑफ यूट्रस कहा जाता है। और जो पेस मेकर होता है यह कोर्नुआ ऑफ यूट्रस में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोर्नुआ ऑफ यूट्रस वह प्लेस होता है जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको कोर्नुआ ऑफ यूट्रस कहा जाता है। और पेस मेकर भी वहीं पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस होता है उसका नॉर्मल साइज क्या है। ऑप्शन ए 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 9 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। देखिए जो नॉर्मल साइज होता है यूट्रस का वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7.5 इंटू 5 और इंटू 2.5। इसमें इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 और 2.5 5 सेंटीमीटर, और 5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी हम इसको जान सकते हैं। और जो ये नॉर्मल साइज होता है यूट्रस का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल यूट्रस वेट ग्राम्स में। जो नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है वह ग्राम में कितना होता है। ऑप्शन ए 80 ग्राम, ऑप्शन बी 90 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम, ऑप्शन डी 50 ग्राम। देखिए जो यूट्रस का वेट नॉर्मल होता है वह एवरेज 60 ग्राम होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो वेट होता है यूट्रस का वह 60 ग्राम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। जो प्रेगनेंसी के समय एंडोमेट्रियम होती है वह किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए डेसिडुआ, ऑप्शन बी डेक्यूबिटस, ऑप्शन सी ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन डी इक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए जो एंडोमेट्रियम होती है वह प्रेगनेंसी के समय डेसिजुआ नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेगनेंसी के बाद जो एंडोमेट्रियम है वह डेसिजुआ कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेक्यूबिटस क्या मतलब होता है। यह बेड सोर को कहते हैं। जो बेड सोर होता है उसको डोकुबिटस कहते हैं, इसको डोकुबिटस अल्सर भी कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। यह एक सेल होती हैं जो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर बनाती हैं, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं दूसरी जगह इम्प्लांटेशन होता है तो उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह इम्प्लांट हो जाता है इटसेल्फ, द एंडोमेट्रियम फिर क्या कहलाती है। ऑप्शन ए पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी डेसिडुआ, ऑप्शन सी मायोमेट्रियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए मायोमेट्रियम यह मिडिल लेयर को कहते हैं और यह मस्कुलर और मोटी लेयर होती है। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर को कहते हैं और जो डेसिजुआ होती है यह एंडोमेट्रियम कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम होती है वह डेसिजुआ में कन्वर्ट हो जाती है और डेसिजुआ कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिजुआ इज। जो डेसिजुआ होती है उसका कार्डिनल फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए इम्यूनिटी, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए जो कार्डिनल फंक्शन होता है डेसिजुआ का यह मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम होता है वह डिसिजुआ का होता है। हार्मोन का प्रोडक्शन जो होती है वह कार्पस ल्यूटियम करती है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर एज। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, जो कार्पस सर्विक्स का रेशियो होता है वह 10 ईयर के बाद कितना होगा। देखिए कार्पस कहते हैं यूट्रस की बॉडी को, और बॉडी की लंबाई क्या होती है 5 सेंटीमीटर, और सर्विक्स की लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो सर्विक्स का और कार्पस जो बॉडी का रेशियो होता है वह 10 ईयर की एज में कितना होता है 2:1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह 5 सेंटीमीटर होती है और यह 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये रेशियो जो हुआ है वह 2:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज। जो सर्विक्स होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। देखिए जो सर्विक्स की लेंथ होती है वह 2.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो बॉडी होती है यूट्रस की उसकी जो लेंथ होती है वह 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इस्थमस की लेंथ होती है वह 0.5 सेंटीमीटर होती है, और जो सर्विक्स होती है वह 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।